एक्चुअली ये दो बातें हैं कि कब आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए और कब आपको मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। ये आपके सामने एक डेटा आ रहा है, अगर आप इसे देखेंगे 2020 के पेंडेमिक की बात करें, 2007-8 के मार्केट क्रैश की बात करें या डॉट कॉम बबल की बात करें, तो जब भी मार्केट ने बड़े बुरे तरीके से क्रैश किया है तो अगले 1 से 3 साल में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। मार्केट ने बड़े हैवी मार्जिन से बाउंस बैक किया है और स्टॉक्स में, ट्रेडिंग के, इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है। और ये उनकी एक कोट है कि जब आप देखें कि लोग बहुत लालची हो गए हैं तो आप उस टाइम डर जाएं, और जब देखें कि लोग डरे हुए हैं तो उस टाइम आप लालची हो जाएं। ज़रा इस कोट को समझिएगा कि करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की, ऑल ओवर द ग्लोब क्या कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन करना है। और यहाँ पे ये देखना होगा कि मार्केट में एंट्री एग्जिट के हवाले से कि आपके कंट्रोल में क्या चीज़ है और आपके कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं है, इसको ज़रा समझिएगा। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें कि मुल्क में कितनी महंगाई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम आ रही है, राइट, कौन से बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट मार्केट में किस तरह से है, डॉलर रेट किस तरह से है, मुल्क में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लगा रही है टैक्सेशन के हवाले से, क्या वो बिजनेसेस के लिए फेवरेबल है या नहीं है, या मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात कर लें तो क्या ये आपके या मेरे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ऑब्वियसली इनका इम्पैक्ट भी है मार्केट के ऊपर। मार्केट इन चीज़ों से इम्पैक्ट होती है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या स्टेप लेना चाहिए। और अभी हमें ये देखना होगा कि इस सिचुएशन में या कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें हमारे कंट्रोल में क्या चीज़ है। हमारे कंट्रोल में एक ही चीज़ है जनाब, वो है डिसिप्लिन। कि एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है। और ये बात समझिएगा, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं सैलरी लेने, या आपका कोई बिजनेस है वहाँ से आपकी इनकम जनरेशन हो रही है, तो एक्चुअली आपके पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आ रही है, उसमें से एक्सपेंसेस निकाल दें, सब चीज़ें निकाल दें, और आपके पास एक सर्टन सेविंग्स भी आ रही होंगी, आप सेविंग्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक मिस कर देते हो, वो ये कि क्या जितनी भी सेविंग्स आ रही हैं, क्या उन सारी सेविंग्स को बंदा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग में लगा दे, क्या ये वाइज डिसीजन है, और किन इंटरवल्स के साथ लगानी चाहिए कि बंदा का रिस्क भी मैनेज होता रहे और बंदे का पोर्टफोलियो भी बेहतर डेवलप हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी आपकी सेविंग्स है 25, 30, 35%, जो आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट लगे, आपको रेगुलर इंटरवल्स के साथ फॉरेक्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए, राइट। अभी ट्रेड या इन्वेस्ट किस में करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक्स को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि लॉन्ग टर्म में हमें डिविडेंड भी दे, प्रॉफिट्स भी दे, हमारा जो शेयर कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ करे, ठीक है, दोनों तरफ से हमें फ़ायदा हो। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्जिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, आपको चार्ट्स की रीडिंग ज़्यादा बेहतर करना पड़ेगी और पास्ट ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा, इंक्लूडिंग फंडामेंटल एनालिसिस के हमें किस तरफ जाना चाहिए। और एक रेगुलर इंटरवल की अगर हम बात करें, जो कि वीकली भी हो सकता है, जो कि मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, कि आप कोई 5 से 7 या 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ये एक तरीकाकार है जो कि आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे एक ट्रिक जो आप ज़्यादातर मिस कर देते हैं, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पे कितने % लोग हैं जो कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में हैं। ज़्यादातर लोग ये बात कर रहे होते हैं जी फॉरेक्स या स्टॉक्स जो है ये जुआ है, तुक्का है। देखिए, कंपनीज़ को डिवेल्प होते हुए टाइम लगता है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई होती है और फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं और उनके आप शेयर परचेज करते हो। और शेयर्स की इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि आपके पास फॉर एग्जांपल घर है तो घर आपका फ़ौरन नहीं बिक सकता। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो वो आप इंस्टेंटली सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ट्रिक जो आप मिस करते हो वो इम्पोर्टेंट है कि आपको ये सीखना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। तो ये जब आप सीख के फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो रेगुलर इंटरवल के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, मार्केट में जो भी सिचुएशन है, तो आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा। और बात याद रखिएगा जो वॉरेन बफेट ने की थी कि जब आप देखें मार्केट में क्या कंडीशन है और फिर लोगों को देखें कि जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में लाइक वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो लालची हैं। अगर वो लालची हैं तो आप डर जाएँ, और अगर वो डरे हुए हैं तो आप लालची बन जाएँ। क्या आपको उनकी जो है वो चाल से पता चलेगा कि आप मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए या एग्जिट करना चाहिए। तो आई होप कि आपके लिए ये जो शॉर्ट सी वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल रही हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आएंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।